ये कुर्सी हमें कंफर्ट से ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स देती है। इट इज साइंटिफिकली प्रूवन कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल और फिजिकल इनएक्टिविटी क्रॉनिक कंडीशंस का कारण बन सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे लंबे समय तक बैठना या इनएक्टिव रहना हमारे फिजिकल हेल्थ से लेकर इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। आज हम 6 सिस्टम्स डिस्कस करेंगे जिससे फिजिकल एक्टिविटी इंपैक्ट होती है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। 6 मेन ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें सरवाइव करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मदद करते हैं। एक्सरसाइज ना करने से, ये फिजिकली इनएक्टिव रहने से 6 के 6 बॉडी सिस्टम्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है और तरह तरीके के डिजीजेस का कारण बन सकता है। सो द फर्स्ट इज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। शुरुआत करते हैं हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम से। इसमें हमारे बोन्स, मसल्स और बाकी के सॉफ्ट टिश्यूज आते हैं। उम्र के साथ साथ हमारे बोन्स और मसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम होती है, बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन ये सेम कंडीशन इंजुरी और फिजिकल इनएक्टिविटी के वजह से भी हो सकती है। जब हम मसल्स और बोन्स को यूज नहीं करते तो वो भी एक तरीके से खराब होने लग जाते हैं और प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाते। इसे मसल एट्रोफी भी कहते हैं। मसल एट्रोफी होती है जिसमें मसल मास यूज ना होने के कारण कम हो जाता है। कोई छोटा सा भी एक्सीडेंट हो या कोई मेजर इंजरी हो जाती है तो या तो रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा या वो ठीक नहीं हो पाएगा अच्छे से। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, लंबे समय तक बैठे रहने की आदत की वजह से या घर से काम करने की वजह से नेक पेन और बैक पेन होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। सिंपली दिन में 30 मिनट एक्सरसाइज या किसी भी तरीके का फिजिकल मूवमेंट करने से और ज्यादा समय बैठना अवॉइड करने से आप अपने मसल्स और बोन्स की क्वालिटी और क्वांटिटी को काफी हद तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ हमारे मसल्स और बोन्स तक ही सीमित नहीं है। फिजिकल इनएक्टिविटी हमारे हार्ट को भी खतरे में डाल देती है, विच इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, इजंट इट? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी है जो पिछले 75 सालों से 15,000 लोगों की हार्ट हेल्थ स्टडी करते आ रही है। इन्होंने रिसेंटली पब्लिश रिपोर्ट में ये कहा है कि हायर लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, मतलब फिजिकली ज्यादा एक्टिव रहना, आने वाले 10 साल में आपके हार्ट डिजीज या रिस्क को एब्सोल्युटली कम कर देता है। आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो 8 से 10 साल तक इंक्रीज कर सकता है इफ यू डू रेगुलर एक्सरसाइज। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा हार्ट है वो भी एक मसल ही है। फिजिकली इनएक्टिव रहने से हार्ट मसल की साइज और मास दोनों कम हो सकता है, एंड स्पेशली हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जिसका ज्यादा इंपैक्ट होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम करता है, इससे हार्ट एक बारी में एक बीट में उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना जरूरी है। जब इनफ ब्लड पंप नहीं होता है तब ब्रेन जैसे जो मेजर ऑर्गन्स है उन तक इनफ ब्लड ऑफ कोर्स नहीं पहुंच पाएगा। इसकी वजह से डिजीनेस और कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं। जब हम फिजिकली इनएक्टिव होते हैं तो इस गुड कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है। ये हमारे हार्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि हार्ट डिजीज से दूर रहने के लिए हमें गुड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। सिर्फ एंड्योरेंस एक्सरसाइज यानी कि वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, इन सब चीजों को करने से हम इसके जो साइड इफेक्ट्स है उनको आप काफी हद तक टाल सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे रेगुलर एक्सरसाइज से हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही रेगुलरली एक्टिव रहने से हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब हम ज्यादा एक्टिव नहीं होते तब हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। वो ज्यादा एयर अच्छे से एक्सचेंज नहीं कर पाते, होल्ड नहीं कर पाते। अब इसकी वजह से हम डेली बेसिस पर बिना किसी एक्सरसाइज से भी शैलो और फास्टर रेट पर ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। हम सांस ही अगर ठीक से ना ले तो आप ही सोचिए कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो ऑक्सीजन है वो कितना कम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि जो लोग ज्यादा समय इनएक्टिव रहते हैं उनमें वेट गेन या ओबेसिटी की वजह से बेली फैट बढ़ जाता है। इस रीजन में अगर फैट बढ़ जाए उसकी वजह से लंग्स जो है वो पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे, उन्हें थोड़ा डिफिकल्ट होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्सरसाइज फॉर बेटर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हमारे बॉडी को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी मिलती है फूड से, लेकिन अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली काम ना करे तो क्या होगा? ना फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा और ना ही आपको एनर्जी मिल पाएगी। एक्सरसाइज ना करने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर
दो साइड इफेक्ट्स होते हैं। एक है पूरा ब्लड सर्कुलेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। नॉर्मली रेगुलरली एक्टिव रहने से हमारा ब्लड बहुत अच्छे से सर्कुलेट हो पाता है, पर क्योंकि हम इनएक्टिव रहते हैं या इनएक्टिविटी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन में ही प्रॉब्लम आ सकती है। हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मसल से बनी है और मसल ग्रोथ के लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के मसल फंक्शन वीक हो जाते हैं तो खाना आसानी से पास ही नहीं हो पाता और इससे हर तरीके के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा साइड इफेक्ट है लो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमारा मेटाबॉलिज्म तब हाई होता है जब हमारी बॉडी ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। जिन लोगों के बॉडी में मसल ज्यादा होता है वो ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं। और ये मसल्स कैसे बिल्ड होते हैं? एक्सरसाइज और फिजिकली एक्टिव रहना। लेकिन बात यहाँ आकर नहीं खत्म होती। ओवर टाइम लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हमारे स्टमक एसिड्स बैकवर्ड डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकते हैं, फूड पाइप में आ सकते हैं। इससे हार्ट बर्न, इंडिजेशन और इरिटेशन भी हो सकता है। कुछ लोगों को गर्ड या फिर जो गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स है ऐसा भी डिजीज हो सकता है। मॉडरेट एक्सरसाइज से इसका रिस्क काफी हद तक कम किया जा सकता है। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, स्टमक पेन, ये सब एक क्रॉनिक कंडीशंस के सिम्टम्स हो सकते हैं जिसे IBS या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी कहा जाता है। कंसिस्टेंटली एक्सरसाइज करने से इन सिम्टम से आराम तो मिलता ही है, बट ये हमारे लिए और भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा हमारे गट में प्रेजेंट जो फायदेमंद गुड बैक्टीरिया है वो भी एक्सरसाइज की मदद से काफी हद तक बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि रेगुलर एक्सरसाइज ना करने पर आपके ब्रेन में कुछ बुरे चेंजेस हो सकते हैं, तो फर्स्ट, ओवर एक्टिव नर्वस सिस्टम। आपने कभी अपने घर के किचन में देखा होगा कि आलू को अगर आप ज्यादा समय तक ऐसे ही रख दे तो उस पर आग जैसे कुछ ग्रो होने शुरू हो जाता है, isn't it? एक स्टडी में पता चला है कि जब हम सेडेंटरी लाइफ जीते हैं यानी रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारे ब्रेन सेल्स में ब्रांचेस ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इस ग्रोथ की वजह से हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है यानी वो जो नॉर्मली डेंजरस या स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करता है वो अचानक से ओवर एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में बिना किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के भी स्ट्रेस रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं और ये स्ट्रेस फिर हाई बीपी और हार्ट इश्यूज का कारण भी बन सकता है। नाउ सेकेंड इशू इज हाई चांसेस ऑफ ब्रेन रिलेटेड डिजीज। बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बनाने के लिए काम आता है। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं इसका हमारे थिंकिंग पावर और मेमोरी पर भी काफी हद तक असर पड़ता है। एज के साथ साथ अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसे ब्रेन रिलेटेड डिजीज का चांस बढ़ जाता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल इन डिजीजेस को और बढ़ावा देती है। एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को इन डिजीजेस से दूर रहने के लिए रीवायर कर सकती है। इससे हमारे नए स्किल्स सीखना और जीवन में याद रखने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो भी बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट, मूड डिसऑर्डर्स और लेस पेन टॉलरेंस। इसके अलावा एक जगह पर ज्यादा टाइम बैठने से एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे मूड डिसऑर्डर्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है एक्सरसाइज करने का। इस रीसेंट स्टडी में पता चला है कि सेडेंटरी लोगों का जो पेन टॉलरेंस है वो भी कम होता है कंपेयर टू दोज हु आर एक्टिव। पेन टॉलरेंस का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में मैक्सिमम हम कितना पेन सहन कर सकते हैं। जब ये पेन टॉलरेंस किसी में ज्यादा होता है तो उन्हें आर्थराइटिस, माइग्रेन, बैक पेन, नेक पेन जैसे क्रॉनिक पेन कंडीशन और मेंटल स्ट्रेस ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाता। रेगुलर एक्सरसाइज करना हमारे ब्रेन को रीऑर्गेनाइज करके स्ट्रेस और स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशन जैसे डिप्रेशन है या एंजाइटी है उनको भी दूर रखता है एंड वी बिकम मोर रेजिलिएंट टू देम। अब तक हमने देखा कि कैसे हमारे बॉडी के सारे मेजर सिस्टम्स लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाते और हम अलग अलग डिजीजेस का शिकार हो जाते हैं इसी वजह से। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट तो हमारे इम्यून सिस्टम पर होता है। हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो दवाई के पहले खुद से भी तरह तरह के इन्फेक्शन से लड़ने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फिजिकली इनएक्टिव रहने की वजह से ये इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम को और
हमें भी, दोनों के लिए डेंजरस बन सकता है। एंड देयर आर टू रीजंस व्हाई दिस हैपेंस। सबसे पहले तो इनएक्टिव रहने से डिजीज फाइटिंग टी सेल्स ग्रो होना रुक जाते हैं। अब ये टी सेल्स क्या है? इम्यून सेल्स। इम्यून सिस्टम में टी सेल्स नाम के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका काम होता है इन्फेक्शन से लड़कर बीमारी को दूर रखना। लेकिन अगर ये इनएक्टिविटी की वजह से ग्रो होना ही बंद हो जाए तो एज के साथ साथ पूरी इम्यून सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पर आकर रुक जाएगी। नाउ सेकंड इज, दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि इनएक्टिविटी हमारे बॉडी को क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन स्टेट में ले जाता है। हमारी बॉडी इस स्टेट में नॉर्मली तब जाती है जब इम्यून सिस्टम ने किसी इन्फेक्शन को डिटेक्ट किया हो, लेकिन ये इन्फ्लेमेशन बिना किसी इन्फेक्शन के भी कंटिन्यू हो सकता है थैंक्स टू अनहेल्दी एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ओवर टाइम इससे हमारी इम्यून सिस्टम पूरा वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि किसी भी इन्फेक्शन को डिटेक्ट या उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाता। इससे अगर हमें किसी तरीके की इंजरी हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए तो रिकवर होने में भी बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है। एक बार इम्यून सिस्टम वीक हो जाए तो हमारा शरीर तरह तरह की बीमारियों का घर बन सकता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज से हार्ट डिजीज, हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, ओबेसिटी जैसे लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन सोचिए कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से कैसे हम अपने एनर्जी लेवल्स को और इम्यूनिटी को इतना हद तक बढ़ा सकते हैं कि हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नाउ एक हेल्दी इम्यून सिस्टम, हेल्दी मसल्स, हेल्दी हार्ट, हेल्दी ब्रेन, हेल्दी डाइजेशन और हेल्दी लंग्स तब ही मेंटेन हो पाएंगे जब हम अपनी बॉडी को उसके नेचुरल और करेक्ट वे में यूज करेंगे। हमारी बॉडी एक्टिव रहने के लिए ही डिजाइन की गई है और सिर्फ इतना सा चेंज, सिर्फ इतना सा हमें डिजीज और इन्फेक्शन से दूर रख सकता है, हमारे दिमाग को तेज बना सकता है। और रीसेंट स्टडीज के हिसाब से ब्रेस्ट कैंसर या कोलोन कैंसर जैसे अलग अलग 13 तरीके के कैंसर भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं विद रेगुलर एक्सरसाइज। अगर आपको दिन में 30-40 मिनट एक्सरसाइज के लिए नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिंपल चॉइसेस से भी अपने आप को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं। मैं तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सरसाइज के अलग से टाइम निकालें, बट फिर भी आप थोड़ा कम बैठे, थोड़ा ज्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। बात करते समय आप खड़े रहकर बात कर सकते हैं। एलिवेटर या एस्केलेटर की जगह पे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक डेस्क जॉब करते हैं तो हर 1 घंटे में 5 या 10 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठकर एक छोटा सा वॉक लेकर आ सकते हैं या किसी भी तरीके की मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं वॉक पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेटेड नहीं फील होता। आज जो भी हमने डिस्कस किया है वो किसी मोटिवेशन से कम नहीं है, लेकिन अगर आप एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट और लोगों के साथ एक हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते रहते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको मेंशन किए हुए रिसर्च स्टडीज के बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर पढ़ भी सकते हैं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, आई बेट यू विल ऑल्सो एंजॉय दिस वन।